अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी खबर से आगाह करेंगे आपको। आज आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। आपको बताएं कि आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शेर अफजल मरवत की जानिब से किसको देखने के बाद जूता हवा में लहराया गया, क्या मारा भी गया, सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको दूसरी बड़ी खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर फैसला जो महफूज फैसला था उसे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने सुना दिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद डीसी को और एसएसपी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने का हुक्म 4 महीने के लिए बाकायदा तौर पर एसएसपी ऑपरेशन को कैद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। डीसी इस्लामाबाद को 6 महीने के लिए कैद करने का हुक्म दिया है, लेकिन आपको बताएं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस में आज शेर अफजल मरवत जब वहां पर हलफ बर्दारी की तकरीब में पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे, तो जैसे ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने अपना जूता उतार कर हवा में लहरा दिया, जिस पर उन्होंने बाद में वजाहत भी पेश की कि ये जो मामला किया गया शेर अफजल मरवत की जानिब से, ये जो जूता लहराया गया, ये किस वजह से लहराया गया। माजी में आपको बताएं कि काफ़ी सियासतदानों को जूते भी पड़ चुके हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत की जानिब से क्या जूता लहराया गया या मारा भी गया किसी को, वो बाद में उन्होंने एक प्रेस टॉक किया। मीडिया टॉक को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने वजाहत पेश की कि ये जो जूता मैंने हवा में लहराया था वो इसलिए लहराया था कि अवामी जो है वो मैंडेट चोरी करके आप यहाँ पर कौमी असम्बली में आकर हलफ उठा रहे हैं और इस नोयत पर जो है वो आप एक झूठ की हुकूमत जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो इस वजह से शेर अफजल मरवत ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को अपना जूता जो है वो उतार कर हवा में लहरा दिया। जब उनके वहाँ पर एंट्री हुई तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ रहे थे तो जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने अपना कीमती जूता उतार कर हवा में लहरा दिया और बाद में, क्योंकि वो पार्लियामेंट हाउस गैलरी के अंदर थे जहां पर तमाम पॉलिटिशियंस मौजूद थे, जब वो बाहर आए तो उन्होंने इस वाक़े के बाद अपनी वजाहत पेश की। इसके बाद आपको बताएं कि कल इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी हैपनिंग होने जा रही है। इमरान खान की कॉल के ऊपर पूरा मुल्क जाम होगा, कहना था बैरिस्टर गौर जो कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कल बरोज़ हफ्ता बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम करने की कॉल है इमरान खान की जानिब से, जिसको हम बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो हिमायत करती हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन गरीदा फारूकी का पर्सनल इंटरव्यू किया, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि मैडम आप एक हजूम के अंदर खड़ी होकर आप बाकायदा तौर पर इल्ज़ामात लगा रही थी, पाकिस्तान कुछ लोगों के साथ बात कर रही थी कि मुझे किसी ऐसे हजूम में आप जो है वो लेकर चले जाएं जहां पर नून लीग के हिमायत करदा लोग वहां पर मुयस्सर हों, जहां पर आप लोगों की सपोर्ट करने वाले लोग हों, क्योंकि एक उस वक्त ये इलेक्शन से पहले का मामला है, उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर जो गरीदा फारूकी हैं सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने अपना शदीद तरीन रद्द अमल दिया और इस सारे मामले पे उन्होंने वजाहत पेश की। वो वीडियो हमारा जो है वो मौजूद है, आप उसे MYK डिजिटल पे देख सकते हैं। और ये सारा सिनेरियो है गरीदा फारूकी की जानिब से, जो कि उस वीडियो पैगाम के अंदर अपना मौक़िफ़ रखा गया था, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में बाकायदा तौर पर उनका मौक़िफ़ शामिल किया है। उनके साथ जो खुसूसी इंटरव्यू था वो शामिल किया गया है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और आपको बताएं कि शेर अफजल मरवत ने कल लीड करने जा रहे हैं इस्लामाबाद F9 पार्क में सुबह 11 बजे जो है वो जो मुल्कगीर हड़ताल की कॉल थी, एहतजाज की कॉल थी इलेक्शन के अंदर धांधली करने के हवाले से। तो शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन
اور جو عامر مغل ہیں یہ اس وقت کل صبح تقریباً 11 بجے کے قریب اسلام آباد کے F9 پارک گیٹ نمبر 1 سے جو ہے وہ جلوس ایک ریلی جو ہے وہ نکالیں گے، اور یہ احتجاجی ریلی اسلام آباد کے F9 پارک گیٹ نمبر 1 سے گزرتی ہوئی اسلام آباد پریس کلب کی جانب بڑھے گی اور اسلام آباد پریس کلب میں آ کر اختتام پذیر ہوگی۔ اس دوران اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد کے اندر 144 نفاذ ہے، 144 کا نفاذ رات گئے سے کر دیا گیا ہے۔ صبح غیر معمولی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے، گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں، مقدمات درج ہو سکتے ہیں، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی۔ ہم آپ کو براہ راست یہ مناظر کل اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں سے اسلام آباد کی جو احتجاجی کال ہے پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت، عامر مغل اور شعیب شاہین کی جانب سے، جو کہ قیادت کریں گے اس ریلی کی، جو کہ اسلام آباد کے F9 پارک گیٹ نمبر 1 سے جو ہے وہ شروع ہو کر اسلام آباد کے پریس کلب میں اختتام پذیر ہوگی۔ اس کی تمام تر کوریج آپ کو ہمارا چینل براہ راست دکھائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔